डॉक्टर साहब, आपके दर्शन करना हमेशा मेरे लिए एक सम्मान का विषय रहा है। खुशामदीद नेहरू। डॉक्टर साहब, मैं कुछ दिनों से मन ही मन में सोच रहा था, हो सकता है हम दोनों के बीच विचारों में फर्क हो, लेकिन हम दोनों भारत माता की पीड़ा को समझते हैं। आप हमेशा एक सुदबोझ की आवाज रहे हैं। देश के भविष्य के लिए आपका मार्गदर्शन बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। आप क़यादत की बात करते हैं नेहरू, मगर आपका ख्वाब एक मुख्तलिफ दुनिया से ताल्लुक रखता है। आपके कांग्रेसी साथियों में कितने हैं जो आपके सोशलिस्ट नजरिए से मुत्तफिक हैं? शायद 6, इससे उद्धक नहीं। 6? और इतने कलील हामियों के साथ आप मुसलमानों को कांग्रेस में कैसे शामिल करेंगे? डॉक्टर साहब, मैं एक हिंदू हूं, ये सच है और मैं इसे छिपाता नहीं। लेकिन मेरा विश्वास है कि ये भारत सबका है, हिंदुओं का भी, मुसलमानों का भी। कांग्रेस का मकसद है सबको एक साथ लेकर चलना। हम बंटवारे का बोझ नहीं सह सकते। कौमें उस वक्त मुत्तहिद होती हैं जब उनकी बुनियादों का एहतराम किया जाए। अगर हिंदू मुसलमान को बराबरी का दर्जा न दें तो हिंदुस्तान का मुस्तकबिल तारीक है। मगरबी एशिया की जोग्राफियाई अहमियत बढ़ती जा रही है और अगर मुसलमानों को नजरअंदाज किया गया तो भारत अपने हमसाया मुस्लिम ममालिक की हिमायत खो देगा। नेहरू, ये तुम्हारे अपने मफाद में है कि हमाहंगी कायम रखी जाए। डॉक्टर साहब, आप मुसलमानों के नेता क्यों नहीं बन जाते? उनका आप पर विश्वास है। आपका गहरा ज्ञान, आपकी कविता और आपकी व्यक्तियों से वो पहले ही प्रभावित हैं। शायद मेरे हिंदू होने के कारण कुछ दूरी बनी रहती है, लेकिन आप एक ऐसा पुल बन सकते हैं जो हमें जोड़ सके। अगर आप कांग्रेस से बात करें तो शायद सुधार हो। आप मुझे जिनाह से मुकाबले के लिए खुशामद कर रहे हैं। ये ख्याल दिल से निकाल दीजिए नेहरू। जिनाह मुसलमानों का असल रहनुमा है, मैं तो महज उसका एक सिपाही हूं। मैं समझ गया, शायद मैंने हद पार कर दी, क्षमा चाहता हूं। डॉक्टर साहब, अब मैं चलता हूं, कभी और सही।